एक शादी, एक अवैध संबंध और एक ऐसा अंधेरा जिसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। और फिर एक दिन, हत्या। ये कहानी है औरंगाबाद, बिहार की, जहां प्यार, अवैध संबंध और धोखे ने मिलकर ऐसा कत्ल अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। प्रियंक कुमार सिंह 32 साल का एक साधारण किसान, जो अपनी जिंदगी परिवार के साथ खुशी खुशी बिता रहा था। मई 2025 में उसकी शादी गुंजन नाम की लड़की से हुई। गुंजन सुंदर और घरेलू कामों में निपुण थी। हर किसी को वो अच्छी लगी। सब खुश थे कि घर में एक संस्कारी सुंदर बहू आई है। शादी के 45 दिन बीत गए। सब ठीक लग रहा था, लेकिन गुंजन अपने दिल में एक गहरा राज छुपाए बैठी थी। वो राज था उसका 15 साल पुराना प्रेम संबंध, और वो भी अपने ही मामा के साथ। उसके मामा का नाम था जितेंद्र सिंह, उम्र 52 वर्ष। वो एक ट्रांसपोर्टर था। सोचिए, गुंजन सिर्फ 30 और मामा की उम्र 52। गुंजन बचपन से ही अपने मामा के घर पली बढ़ी थी। जब वो 12 साल की हुई तो धीरे धीरे भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपने मामा की ओर आकर्षित होने लगी। जितेंद्र सिंह भी उसके प्रति आकर्षित हो गया। इस तरह उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन गया। ये रिश्ता वर्षों तक चलता रहा। लगभग 15 साल तक ये राज किसी को पता नहीं चला। जितेंद्र सिंह हमेशा यही चाहता था कि गुंजन की शादी न हो, लेकिन परिवार के दबाव के चलते गुंजन की शादी हो गई। तब भी उनका रिश्ता छुप छुप कर जारी रहा। शादी के बाद भी गुंजन फोन पर मामा से घंटों बातें करती। उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने गुंजन के पति प्रियंक को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन जब प्रियंक ट्रेन से नवीनगर स्टेशन पर उतरा तो पहले से घात लगाए बैठे शूटरों ने गोलीबारी कर उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समझा, लेकिन जैसे ही जांच बढ़ी, सच बाहर आने लगा। गुंजन अचानक अपने ससुराल से लापता हो गई, जिससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। उसमें घंटों तक मामा से हुई बातचीत का सच सामने आया। पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया। मैसेज और तस्वीरों से ये साफ हो गया कि गुंजन और जितेंद्र सिंह सालों से अवैध संबंधों में थे। यहाँ तक कि मोबाइल से उनकी इंटीमेट तस्वीरें भी रिकवर हो गईं। इतने में जितेंद्र सिंह फरार होकर राजस्थान भाग गया, लेकिन सवाई माधोपुर के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। कब, कहाँ, कौन हमला करेगा, सब पहले से तय था। जितेंद्र सिंह ने अपने संपर्कों से 2 शूटर किराए पर रखे, जिनके नाम थे जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, दोनों झारखंड के गढ़वा जिला के रहने वाले। उन्हें 2 लाख रुपए एडवांस और 8 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने का सौदा हुआ। गुंजन ने ही अपने पति की यात्रा की पूरी जानकारी शूटरों तक पहुंचाई और उसी रात नवीनगर रेलवे स्टेशन पर उसका कत्ल करवा दिया गया। आखिरकार पुलिस की पूछताछ में गुंजन और जितेंद्र सिंह दोनों ने हत्या की साजिश और अपराध कबूल कर लिया। गुंजन के अनुसार प्रियंक को शक हो गया था और वो उसका फोन चेक करने लगा था। इसी डर से दोनों ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की योजना बनाई। आज दोनों पुलिस हिरासत में हैं। हत्या, साजिश और षड्यंत्र, सबके आरोप दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, जब प्यार जुनून में बदल जाए तो इंसान कहाँ तक जा सकता है। ये कहानी महज एक अपराध नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि इंसानी इच्छाएं और जज्बात कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या जज्बात इंसान की सोच को अंधा कर देते हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए।